आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला, या फिर आप इसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कठिन भी है अगर आप इसको ना पढ़ें। लेकिन अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो आपको ये पूरे मार्क्स दिलाएगा, मतलब स्कोरिंग टॉपिक है ये। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे, है ना। हम पढ़ेंगे विटामिन ट्रिक्स के साथ, ठीक है। चलिए क्या क्या पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में एक बार आप देख लीजिए। तो हम पढ़ेंगे विटामिन की खोज, इसकी डिस्कवरी, विटामिन के प्रकार, विटामिन के वैज्ञानिक नाम, विटामिन के स्रोत और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और ये सब पढ़ेंगे हम ट्रिक्स के साथ। और यकीन मानिए कि अगर आपने वीडियो देख लिया तो शायद ही कोई क्वेश्चन इससे बाहर का है, और आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस के लिए, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टाइप के बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर दें। और आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब इसको कर दिया है लेकिन अभी तक बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो इसको भी कर दें, ये जब बहुत ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इसको कर दें। वैसे मैं सारी वीडियो फ्री में बनाता हूँ, आपसे पैसे तो लेता नहीं हूँ, बस 2 सेकंड लगेंगे आपको ये सारी चीजें करने में, और ये सब कुछ फ्री है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो विटामिन की खोज से हम बात करते हैं ना, किसने विटामिन की खोज की। तो विटामिनों को पता है कि मेन विटामिन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, है ना। विटामिन ए बी सी डी, है ना। बाद वाले जो विटामिन थे हमारे ई और के, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है खोज की नजर से। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बस 4 विटामिन में पूछे गए हैं, तो याद रखिए। ए की खोज की थी मैकुलम ने, बी खोज की मैकुलम ने, सी की खोज की थी होलकट ने, और डी खोज की हॉपकिंस ने, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे याद करना है। एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मैं हो, बस आप इतना ध्यान रखें, मैं हो, और ये सीरियल नंबर ध्यान रखें ए बी सी डी। तो मैं से हो जाएगा मैकुलम दोनों, और मैं से हो जाएगा होलकट, और होप से हो जाएगा हॉपकिंस, ठीक है। तो आसानी से आप सारे साइंटिस्ट के नाम याद कर लेंगे विथ विटामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन आ चुके हैं तो आप ध्यान रखिए। जैसे फैट डिसॉल्विंग प्रोटीन, मतलब ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो वो है ADEK, इसको हम कहेंगे एडेक। एडेक मतलब ADEK, ठीक है। उसके बाद है वाटर डिसॉल्विंग विटामिन, जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, केवल 2 हैं, B C, आसानी से याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, कम से कम नहीं तो 50 बार क्वेश्चन आया होगा, है ना। सारे क्वेश्चन पेपर मिला लें आप, 50 क्वेश्चन से ज्यादा आया होगा ये कि फैट डिसॉल्विंग प्रोटीन विटामिन कौन से होते हैं ना। चलिए अगला हमारा विटामिन B12 हैविंग कोबाल्ट मेटल। कोबाल्ट आपको पता है होता है एक मेटल होता है, धातु होता है कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट मेटल होता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। विटामिन डी जो है जनरेटेड बाय स्किन विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। आपने सुना होगा कि धूप लेने से क्या होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है ना। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में एक हमारा एक लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल, आपने जरूर नाम सुना होगा। इससे अधिकता से क्या बीपी भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर के लोग मरीज हो जाते हैं इसकी जब अधिकता हो जाती है। बट स्किन में इसकी उपस्थिति से यूवी लाइट के प्रेजेंस में है विटामिन डी का जो है निर्माण होता है, ध्यान रखिए ना। इसीलिए कहते हैं कि सुबह के धूप लेनी चाहिए, उससे फायदा होता है, ठीक है। चलिए और ध्यान रखिए, इसका नाम जरूर ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल, इसको हम कहते हैं एर्गोस्ट्रोल, है ना। क्वेश्चन आया था एर्गोस्ट्रोल, तो दोनों चीजें ध्यान रखें। और है विटामिन के जनरेटेड बाय कोलन इंटेस्टाइन, है ना, जो कोलन सीकम रेक्टम, है ना। बड़ी जो आंत होती है हमारी, उसको हिंदी में कहते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका एक पार्ट होता है कोलन। यहाँ पे निर्माण होता है किसका? विटामिन के का, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको याद होने ही चाहिए, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है ना। चलिए अब हम याद करेंगे विटामिन के वैज्ञानिक नाम विथ ट्रिक्स, ताकि आपको कभी भी ये भूले ना। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको? बस आप ध्यान रखिए विटामिन ABCDE के, है ना, इतने टाइप के विटामिन मेन होते हैं, ठीक है। बाकी और अभी लेटेस्ट खोज की गई है बट उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो आप 1 2 3 4 5 6 इसको आप सीरियल से याद कर ले, ABCDE के, है ना, इतना तो आप कर सकते हैं। और इनके नाम है क्या? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफ्रॉल, टोकोफ्रॉल, फेलोक्विनोन, ठीक है। तो कैसे याद करना? ट्रिक क्या है हमारी? ध्यान रखिए। रथ एक टॉफी, रथ आपको पता ही है, जो कृष्ण भगवान थे सामने अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। रथ एक घोड़ा टाइप का होता है, आपने जरूर शादी ब्याह में इसको देखा होगा ना, इसको रथ कहते हैं। और टॉफी तो आपने जरूर खाई होगी, है ना। तो ध्यान रखिए, सीरियल विटामिन के याद रखिए और इस क्रम में इसको अरेंज कर दिए। रथ एक टॉफी, तो र से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, थ से हो जाएगा थायमिन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड,
क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टो से हो जाएगा टोकोफेरॉल और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और बहुत ही आसान है, आप आसानी से ऐसा याद कर सकते हैं ना। और विटामिन जो बी होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसको भी हम अलग से देखेंगे ना, इसको कम से कम 5-6 प्रकार है ना, तो इसको हम अलग से देखेंगे। लेकिन जो मेन विटामिन होता है वो थायमिन होता है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक में बता दी है। क्वेश्चन थायमिन पे ही ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब है हमारा विटामिन बी है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो बी 1 से लेके 12 तक होते हैं। ध्यान रखिए बी 4 नहीं होता है। तो करना क्या होगा नाम याद करने के लिए आपको, बस इसको सीरियल से आप ध्यान रखिए, 1 2 3 4 नहीं होता है, 5 6 7 और 8 छोड़ना है आपको, 9 फिर आपको छोड़ना है 10 11 12 है ना। तो बस आप सीरियल याद कर लीजिए, बाकी नाम तो मैं आपको याद करवाता हूँ कैसे होगा, है ना। थायमिन, रिबोफ्लोविन, निकोटिनामाइड, पेंटोफेनिक एसिड, पैरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबिलिन। मतलब कितना डिफिकल्ट है अगर आप बिना ट्रिक के इसको पढ़ेंगे। रियली मैं खुद भी इसको बिना ट्रिक के नहीं याद कर पाऊंगा, कंफ्यूजन होता है। चलिए ट्रिक देखते हैं। तो क्या है ट्रिक, बस आप सीरियल से इसको याद करिए और इसको याद कर लीजिए। क्या है ट्रिक, थारी निक्की पैंट पर बाटी फेंकी सुन लो। ठीक है, थारी मतलब क्या होता है, राजस्थानी में तुम बोलने की जगह थारा थारी बोलते हैं ना। तो था से क्या हो जाएगा हमारा थायमिन, र से हो जाएगा रिबोफ्लोविन, निक्की से हो जाएगा निकोटिनामाइड और पैंट से हो जाएगा पेंटोफेनिक एसिड। ठीक है, पर से क्या हो जाएगा पैरिडॉक्सिन, बायोटिन हो जाएगा। बाटी से, बाटी क्या होती है, एक खाने वाली चीज होती है, डिश होती है एक, है ना। तो बाटी से हो जाएगा बायोटिन, फेंकी से हो जाएगा फोलिक एसिड और सुनलो से क्या हो जाएगा साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो आप पूरे विटामिन बी 1 से लेकर 12 तक आसानी से आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके बताया करिए, क्या कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है ये भी बताइए। और प्लीज वीडियो को लाइक करना या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना भूलें इसको। इससे क्या होता है, मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है कि अच्छी वीडियो मैं आपके लिए और भी बनाऊं, है ना। चलिए चलते हैं आगे। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ध्यान रखिए बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी के अलावा बहुत से रोग होंगे, लेकिन मैंने वो आपको लिखा है हाईलाइटेड जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना। इसके अलावा शायद ही आपसे वो पूछे, है ना। बहुत ज्यादा टफ बनाएगा तो ही फिर वो अलग से पूछेगा, तो आप बुक से पढ़ लो, बहुत सारे, है ना, उसको याद करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो मेन जो रोग है, मेन जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ध्यान रखें आप, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तो नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, इसको निक्टोलोपिया भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखें। कभी कभार क्या होता है, वो रतौंधी ना दे के पूछ लेगा निक्टोलोपिया किसकी कमी से होता है, तो फिर आप क्या करोगे, है ना, हिंदी से लिख के। तो दोनों ध्यान रखें। बी से होता है बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, बच्चे ना हो पैदा होना, ये क्या कहलाता है, इनफर्टिलिटी या बांझपन। और ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव, खून का बहना। ठीक है, तो ये जो हमारे मेन डिसऑर्डर्स हैं, इसको कैसे याद करना है तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो इंग्लिश से अगर आप याद करेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए अलग ट्रिक है। क्या है इंग्लिश के लिए, नाइट में बेरी सारे इंटरनेट ब्लास्ट करते हैं ना। नाइट से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी से हो जाएगा बेरी बेरी, सा से हो जाएगा स्कर्वी, रे से हो जाएगा रिकेट्स, इंटरनेट से हो जाएगा इनफर्टिलिटी और ब्लास्ट से ब्लीडिंग। ये इंग्लिश से अगर आप करेंगे उसके लिए ट्रिक है। अगर आप हिंदी वाला पोर्शन याद करते हैं ये वाला, तो उसके लिए ट्रिक है ये वाली हिंदी वाली। क्या है, रब सारे बचपन में रक्तदान करते थे। बस र से रतौंधी, ब से बेरी बेरी, स से स्कर्वी, रे से रिकेट्स, बचपन से बांझपन और रक्तदान से रक्तस्राव। तो ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज फ्रेंड, अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है ना, इस टाइप का बेल आइकन बनाना होगा, घंटी बनाना तो मुझे आता नहीं है, तो घंटी जरूर बजा दें आप। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसके बाद ही ये दिखाई देगा आपको, इस पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए आपकी कमी से जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, 6 बजे के बाद इंसान को दिखाई नहीं देता। आपने वो मूवी देखी है वो राधा बोल, उसमें जो है उसको ये बीमारी होती है ना। नॉर्मली होता क्या, जैसे ये देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति की जो आंखें रात में इस टाइप से देखती हैं, लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसको ऐसा दिखाई देगा, है ना, उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस ये होता है। बेरी बेरी में इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जैसे कि ये है ना। स्कर्वी में क्या होता है, हमारे दांत के मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उसमें से खून बहता है। और रिकेट्स जो है मेनली बच्चों में होता है। ठीक है, और देखिए इस टाइप के पैर हो जाते हैं, धनुष के आकार के पैर हो जाते हैं ना। यही पूछा जाता है कि धनुष के आकार किस
रोग में होते हैं तो वो रिकेट्स में होते हैं। ठीक है, चलिए विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग है ना, विटामिन बी की बहुत सारे रोग होते हैं ना। विटामिन बी चूंकि बहुत ज्यादा इसके टाइप है, जिसके मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 12 तक हैं, तो इसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी बहुत अलग अलग है ना। तो क्या क्या है, बेरी किलोसिस, पेलेग्रा, बाल वाइट मतलब सफेद बाल है ना, ध्यान रखिए आप, मैंने ट्रिक बनाने के लिए बाल वाइट रखा है, बाल सफेद है इसका मतलब। ठीक है, एनीमिया, पैरालिसिया, लकवा, ब्लड डिफिशियंसी है ना। तो चलिए इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से, ये मैं आपको बताता हूं। तो ट्रिक क्या है हमारी, ठीक है, ट्रिक है 1 से लेके आप जो है सीरियल से इसको अरेंज कर ले पहले। फिर आपको याद करना है बेरी की पेल ग्रे बॉल आंटी पर लगी और ब्लीडिंग हुई। ठीक है, तो बेरी से क्या हो जाएगा, बेरी की से हो जाएगा किलोसिस। ठीक है, पेलेग्रा क्या है, पेल ग्रे से पेलेग्रा, बाल से बाल वाइट यानी बाल सफेद हो जाना, आंटी से क्या हो जाएगा एनीमिया, और पर लगी से क्या हो जाएगा, पर से क्या हो जाएगा पैरालिसिस, और ब्लीडिंग से हो जाएगा ये दोनों चीजें। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये मैंने केवल आपको याद करने के लिए लगाया है, ब्लीडिंग हुई है ना, इसका कोई मतलब नहीं, बाकी सारी चीजें जो है इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर ले, तो आपको विटामिन बी कमी से होने वाले रोग पूरे याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन के स्रोत क्या है हमारे। ठीक है, स्रोत मतलब हमें विटामिन किससे प्राप्त होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्रोत हैं, जो स्पेशल वाले स्रोत हैं, है ना, वही आपको बताएं, बाकी और भी बहुत सारी चीजों से मिलता है ना। दूध, मिल्क और हरी सब्जियां, ये सब में कॉमन है, ध्यान रखें, मिल्क और हरी सब्जियां अगर ऑप्शंस में है तो आप इसको आसानी से ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जो सोर्स बताया वो बहुत स्पेशल वाले हैं। तो विटामिन ए जो है रेटिनॉल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, कॉड लिवर वाले, सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है इसका, ऐसा कह सकते हैं। फिर विटामिन बी जो है वो चावल की भूसी, जो धान होती है ना, धान, आप चावल बनने के पहले जो एक कवर लगा होता है उसको कहेंगे चावल की भूसी, जिसको धान भी कहते हैं हम, है ना। धान का जो छिलका होता है उसमें विटामिन बी जो है बहुत ज्यादा होता है। फिर विटामिन सी, इसको स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये किस में होता है, साइट्रस और सबसे ताजे खाद्य पदार्थ। ठीक है, एकदम ताजा ताजा खाद्य पदार्थ, उसमें स्कॉर्बिक एसिड होगा। साइट्रस जो होता है एक फैमिली होती है जिसमें नींबू आंवला आते हैं ना, ये साइट्रस फैमिली होती है। तो नींबू, आंवला और रसीले खट्टे पदार्थ, जिसमें सब में क्या होता है, विटामिन होते हैं। ठीक है, सी होता है। फिर विटामिन डी, कैल्शियम किस में होता है, कॉड लिवर ऑयल में, ये भी इसका बहुत अच्छा सोर्स है ना। और विटामिन ई जो है वो किस में होता है, गेहूं के बीज का तेल, अपृष्कृत वनस्पति तेल, है ना। जो डालडा होता है ना उस पे होता है आपका विटामिन ई, टोकोफेरॉल। और गेहूं के बीज से कंफ्यूज मत हो जाए, गेहूं के बीज से मतलब है कि जैसे ही आपने गेहूं को जमीन में डाला तो 1-2 दिन के बाद जो उसमें हल्का से जो अंकुरण आएगा उसमें जो है आपका विटामिन ई जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्पेशल जो ये सोर्स थे वो थे, ये आप पता कर लें, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की उपयोगी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वीडियो पे, वहां पे जाके क्लिक करें तो आपको इसी तरह के बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मिलेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।